जय हिंद बच्चों, आपका स्टेबल कोचिंग क्लासेस कुणाल बाजार में स्वागत है। तो हम आपके सामने एक टू पैसों की सुपर धमाकेदार ट्रिक लेकर आए हैं। आपको ट्रिक से एक टू पैसों पढ़ाएंगे। एक सूत्र है यहाँ पर, बी का फॉर्म है, एक लाइन का सूत्र है। अगर एक लाइन का सूत्र याद है तो आप एक टू से पैसों आराम से बना सकते हैं। कोई भी एग्जाम में आता हो, हाई स्कूल में या इंटर में, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में भी अगर आए तो आप बना सकते हो। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म दिया है इज एम आर, सेकंड फॉर्म वाज वर है, थर्ड फॉर्म बीइंग है, आईएनजी फॉर्म बीइंग है। एक लाइन का फार्मूला आपको याद करना है जो बी के फॉर्म के अनुसार सुपर ट्रिक पर है। तो इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसमें आपको कुछ नियम भी बताए हैं और कुछ प्रैक्टिस भी कराए हैं। तो उसको जाकर आप देख लेना। तो उसके बाद इसको देखोगे तो और बढ़िया समझ में आएगा। तो बात होती है टेंस के बारे में। अगर टेंस का जो एक टू पैसों का फार्मूला बनाया आपको बताया जाता है। अगर एक टू पैसों का फार्मूला नहीं भी पता है, मान लो पता भी होता है तो भूल भी जाते हो, तो आपको टेंस का हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। बस टेंस का हेल्पिंग वर्ब अगर पता है हर टेंस का, और सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब प्रयोग कैसे होता है उसको पता है, तो आपको एक ट्रिक बढ़िया से समझ में आएगी। तो आगे चलते हैं। तो जैसे कि बताया जा रहा है, फर्स्ट फॉर्म इज एम आर है, सेकंड फॉर्म वाज वर है, थर्ड फॉर्म बीइंग है, आईएनजी फॉर्म बीइंग है। एक लाइन का फार्मूला याद रखना है और कुछ निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आई है तो पैसिव वॉइस में बाय मी में चेंज होता है। वी है तो बाय अस में चेंज होता है। यू है तो एक्टिव वॉइस में यू है तो ए पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो बाय यू में चेंज हो जाएगा। सी है तो बाय हर में चेंज होता है। ईट को बाय ईट में करना है, दे को बाय दे में, और ही को बाय ही में चेंज करना है पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में रहेगा सब्जेक्ट का स्थान पर। अगर ये पैसिव वॉइस में जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा, तो ये ऐसा चेंज हो जाएगा। तो आगे देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ। कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस हम कराए थे, आज उसके आगे चलते हैं। तो यहाँ पर चौथा एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कराएंगे। ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क दिया गया है। यहाँ पर एक टू से पैसों बनाते समय आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चूज करना आना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अगर चूज कर लेते हैं सेंटेंस में तो आराम से पैसिव वॉइस बना लेंगे, कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो। तो यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया है, सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, और यहाँ पर वर्ब डूइंग है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट हिज वर्क है। तो हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं पैसिव वॉइस में, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्थान पर ले जाते हैं। तो यहाँ पर ही है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट का स्थान पर आएगा पैसिव वॉइस में। तो हिज वर्क है, हिज वर्क यहाँ पर आ जाएगा, हिज वर्क हो जाएगा। सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हो गया, इज है यहाँ पर इज है, तो यहाँ पर हम लोग नियम पढ़े हैं। अगर कोई भी सेंटेंस में आईएनजी लगा है तो उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो यहाँ पर आईएनजी वाला सेंटेंस है तो उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। इज है तो समझो इज एम आर वाला हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो इज है यहाँ पर, तो हम लोग क्या लगाएंगे, हिज वर्ब के साथ इज ही लग जाएगा। और आगे नॉट है, नॉट लगा दीजिए। यहाँ पर बी का फॉर्म देखेंगे। यहाँ पर बी का फॉर्म हम लोग देखेंगे आईएनजी फॉर्म। यहाँ पर आईएनजी फॉर्म क्या है, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म बीइंग है। यहाँ पर आईएनजी फॉर्म पहले लिखेंगे, उसके बाद इस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म देखेंगे। यहाँ पर पहले आईएनजी फॉर्म देखेंगे। आईएनजी फॉर्म बी के फॉर्म में बीइंग है, तो आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मेन वर्ब देखेंगे। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब डू है तो डू डिड डन, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का स्थान पर जाएगा। ही किसमें चेंज होता है, ही बाय ही में चेंज होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बाय ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाय ही हो जाएगा। एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस था। आगे हम लोग चलते हैं पास्ट टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, लिखा गया है यहाँ पर, आई हैव नॉट राइटेन द एसे। यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हम चूज कर लेते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, यहाँ पर वर्ब राइटेन है, ऑब्जेक्ट द एसे है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, द एसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द एसे
द से हो जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हो गया, है तो यहाँ पर क्या आएगा, है जाएगा। तो हम नियम में पहले वीडियो में आपको नियम पढ़ाया गया था। दूसरा नियम, अगर सेंटेंस में हैड हेल्पिंग वर्ब है तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगती है। हैड वाला है तो हैड वाला कर्ता अनुसार लगेगा, हैड है तो हैड ही लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर द से के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। सिंगुलर नंबर है, नॉट लिख दीजिए। यहाँ पर राइटिंग है तो हम लोग वर्ब जो बी का फॉर्म होता है इसके अनुसार लिखते हैं वर्ब को देखकर। वर्ब थर्ड फॉर्म में है तो यहाँ पर बी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है। तो वर्ब को देखकर बी का फॉर्म लिखते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर, बीन हो जाएगा। वर्ब को देखकर बी का फॉर्म लिखते हैं और उसके बाद इसी का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो राइटिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइटिंग होता है। तो तीसरे दिन में हम लोग पढ़े थे, अगर सेंटेंस में हैड है तो उसमें जो मेन वर्ब होता है वो थर्ड फॉर्म में पहले से होता है। तो यहाँ पर राइटिंग क्या है, राइटिंग थर्ड फॉर्म में पहले से है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइटिंग हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, आई दिया है तो आई किस में चेंज होगा, आई बाई मी में चेंज होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। आई पैसो में बाई मी में चेंज होता है ऑब्जेक्ट के स्थान पर, हो जाएगा यहाँ पर बाई मी हो जाएगा। ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस था। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर दो सेंटेंस दिया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हम लोग इंट्रोगेटिव नहीं पढ़े थे तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव पढ़ लेते हैं। उसके बाद पास्ट में चलते हैं, पास्ट टेंस में। तो यहाँ पर डू यू रीड द न्यूज़पेपर एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पर क्या चाहिए हमको, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब हम लोग किसके अनुसार देखते हैं, बी के फॉर्म के अनुसार देखते हैं। बी का फॉर्म यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में है तो बी के फॉर्म के अनुसार मतलब वर्ब को देखकर बी को फॉर्म लिखते हैं। तो वर्ब को देखकर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ईजेएमआर है तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर ईजेएमआर। हम लोग ईजेएमआर में कोई लिखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ ऑब्जेक्ट जो आएगा ये यहाँ का सब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट द न्यूज़पेपर सिंगुलर नंबर है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इज हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब था, हेल्पिंग वर्ब हो गया। यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, यहाँ पर सब्जेक्ट यू है तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट चाहिए तो हम एक टू एस का जो ऑब्जेक्ट होगा ये सब्जेक्ट यहाँ पर बनेगा, द न्यूज़पेपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द न्यूज़पेपर। उसके बाद आगे देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब है, वर्ब हम लोग क्या करते हैं, वर्ब को थर्ड फॉर्म लिखते हैं। रीड फर्स्ट फॉर्म में, इस फॉर्म में थर्ड फॉर्म में लाएंगे, रीड होता है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या बचा है, इसमें यू बचा है, यू को किस में चेंज करेंगे, बाई यू में चेंज कर देंगे। यू को बाई यू में चेंज करेंगे हम लोग, यहाँ पर बाई यू हो जाएगा। और डिक्शनरी मार्क लगाना मत भूलना, ठीक। तो आगे चलते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग ए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के लास्ट में लगा हुआ है तो समझ लो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा वो। इंट्रोगेटिव हो गया तो इंट्रोगेटिव का नेगेटिव होगा, तो इंट्रोगेटिव है। यहाँ पर अगर दिया है हु इज सिंगिंग आ सॉन्ग में हम लोग हु को किस में चेंज करते हैं, हु को पैसों में बाय हूँ में चेंज करते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय हूँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय हूँ हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज है तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग लगाएंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, आ सॉन्ग है, आ सॉन्ग है तो यहाँ पर इज लग जाएगा आ सॉन्ग के साथ। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पर ए सॉन्ग जो है यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करेगा, यहाँ पर आ जाएगा आ सॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं वर्ब देखते हैं। वर्ब यहाँ पर आईएनजी फॉर्म में है तो आईएनजी फॉर्म क्या होता है, बीइंग होता है, बीइंग हो जाएगा, यहाँ पर बीइंग हो जाएगा। उसके बाद आईएनजी फॉर्म के बाद हम लोग इसके बगल ही आईएनजी फॉर्म में मेन वर्ब लगा होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो आईएनजी फॉर्म रहेगा। तो वर्ब जो होगा फर्स्ट फॉर्म में होता है तो इसका सिंग का थर्ड फॉर्म होता है सिंग, सैंग, संग होता है। क्या होता है, संग, SUNG होता है, संग हो जाएगा।
सम हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। तो ये सेंटेंस हो गया 7वां। तो आगे हम लोग चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। वी सोल्ड द बुक्स दिया गया है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यूज करते हैं। सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम लोग सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर द बुक है, जो हो जाएगा यहाँ पर द बुक हो जाएगा, द बुक्स है तो द बुक्स हो जाएगा। सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर वर्ब को देखकर हम लोग क्या कर लिखते हैं, बी का फॉर्म लिखते हैं। बी का फॉर्म मतलब यहाँ पर जो दिए गए हैं। तो वर्ब कौन से फॉर्म में है, सोल्ड दिया गया है। देखो यहाँ पर वर्ब थर्ड फॉर्म में हो नहीं सकती है। थर्ड फॉर्म इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि हैज हैव हैड नहीं है। कोई भी सेंटेंस अगर हैज हैव हैड है तभी वर्ब थर्ड फॉर्म में होती है। इसका मतलब कि थर्ड फॉर्म में नहीं है, फर्स्ट में होगी तो सेकंड में होगी। सोल्ड मैंने बेचना होता है तो हम लोग इतना तो पता ही होगा, सोल्ड फर्स्ट फॉर्म सेल होता है। तो इसका मतलब सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो वर्ब को देखकर हम लोग बी का फॉर्म लेकर सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होता है, वाजवर होता है। यहाँ पर वाजवर होता है तो क्या लिखेंगे, वाजवर में द बुक्स के साथ वर्ब लगा देंगे। यहाँ पर वर्ब हो गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर वर्ब को देखकर बी का फॉर्म लिखते हैं और इसी का थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पर सोल्ड का थर्ड फॉर्म सोल्ड ही होता है, SOLD सोल्ड। उसके बाद आगे देखते हैं हम क्या बचा है, बी बचा है। बी को हम लोग बाई अस में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई अस, लिखेंगे बाई अस हो जाएगा, बाई अस हो जाएगा। फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो वी सोल्ड द बुक्स जो था ए पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस था, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस था। यहाँ पर आगे हम लोग चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस दिया गया है, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। तो हम लोग सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट दे हो गया, यहाँ पर वर्ब प्ले हो गया और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिकेट हो गया। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर आएगा, सब्जेक्ट का स्थान पर आएगा। यहाँ सब्जेक्ट है तो क्या बनाएंगे हम लोग, क्रिकेट को सब्जेक्ट बना लेंगे। यहाँ पर क्रिकेट सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो हमको क्या चाहिए, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो यहाँ पर वर्ब को देखकर यहाँ पर बी का फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ पर बी को फॉर्म इस बार क्या करेंगे, डिड अगर हेल्पिंग वर्ब डिड अगर दिया जाएगा टेंस में तो डिड को देखकर बी का फॉर्म लिखना है। डिड कौन से फॉर्म में है, थोड़ा अपवाद में है, इसको ध्यान देना है। अगर डिड आएगा तो मेन वर्ब नहीं लिखना है, डिड देख लेना है। डिड सेकंड फॉर्म में है तो सेकंड फॉर्म क्या होता है, वाज वर्ब होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो क्रिकेट के साथ वाज हो जाएगा, वाज हो जाएगा। सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब हो गया। नॉट है, नॉट लगा दीजिए। उसके बाद प्ले है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है, प्लेड यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद दे बचा है, यहाँ पर सब्जेक्ट और तो दे क्या होता है, बाय देम होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बाय देम हो जाएगा, बाय देम हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर पे चलते हैं। दे वर कॉलिंग मी, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव। तो यहाँ पर इसका बनाते हैं हम लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चूज करते हैं, बस आराम से बन जाए। सब्जेक्ट यहाँ पर दिया है, वर्ब यहाँ पर दिया है, वर्ब यहाँ पर दिया है, वर्ब ऑब्जेक्ट दिया है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्थान पर लाएंगे, मी है, मी को यहाँ पर सब्जेक्ट का स्थान पर लाएंगे तो मी का सब्जेक्ट आई होता है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर आई हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो हम लोग जानते हैं अगर आईएनजी वाला सेंटेंस रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस का लगता है, वर्ब वाला है तो वाज वर्ब वाला लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक साथ वे रखते हैं, आई के साथ क्या लगेगा, यहाँ पर आई के साथ वाज लगता है। हेल्पिंग वर्ब आपको पता होना चाहिए टेंस की, बस फॉर्मूला नहीं पता रहे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर वर्ब को देखकर बी का फॉर्म लिखते हैं। वर्ब को देखेंगे यहाँ पर वर्ब कौन से फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में, तो आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद में वर्ब थर्ड लिखेंगे, फॉर्म लिखेंगे। आईएनजी फॉर्म यहाँ फॉर्म बीइंग होता है तो बीइंग हो जाएगा, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म बीइंग हो जाएगा। उसके बाद इसके बगल चलिए आप काल दिया है, काल फर्स्ट फॉर्म में है, इसको थर्ड फॉर्म लिखना है, कार्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कार्ड लिखेंगे, कार्ड हो जाएगा। उसके बाद
बचा है दे को हम लोग एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है तो इसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का स्थान पर ले जाएंगे तो बाई दे में होता है। चेंज क्या हो जाएगा, बाई दे में चेंज हो जाएगा। आगे दिया गया है शी वॉज नॉट लर्निंग द लेसन। यहाँ पर दिया गया है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ए पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया, वर्ब हो गया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हो गया तो द लेसन ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को हम लोग लाएंगे सब्जेक्ट का स्थान पर, यहाँ पर द लेसन हो जाएगा। सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब वाज है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम लोग किसके अनुसार लिखते हैं, आईएनजी के अनुसार। आईएनजी अगर कोई सेंटेंस आईएनजी है तो वो उस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब लगा रहेगा उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब होगा। वाज है तो मतलब वाज वर्ब वाला हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो द लेसन के साथ क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। नॉट लिखा है, नॉट लिख दीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं वर्ब का, वर्ब बी, वर्ब को देखकर बी को फॉर्म लिखते हैं। वर्ब यहाँ पर आईएनजी फॉर्म है तो आईएनजी फॉर्म क्या होता है, बीइंग होता है। क्या होता है, आईएनजी फॉर्म बीइंग होता है। उसके बाद आईएनजी फॉर्म के बाद तुरंत ही पीछे आते हैं, इसका मेन वर्ब देखते हैं। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में इसको ले जाएंगे। लर्न का क्या होता है, लर्न होता है। उसके बाद आगे देखते हैं सी दिया है, अब कुछ नहीं बचा है। सी सब्जेक्ट है, टू वॉइस का, सी बाय हर में चेंज होता है पैसिव वॉइस की, तो क्या हो जाएगा, बाय हर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, 12 नंबर क्वेश्चन दिया है। वी हैड रीड बुक्स। यहाँ पर एक पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है तो हम लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। कोई भी सेंटेंस है कोई दिक्कत नहीं, हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए वैसे। तो ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पर लाते हैं, सब्जेक्ट का स्थान पर। यहाँ पर द बुक्स, बुक्स हो जाएगा। यहाँ पर बुक्स दिया है, बुक्स हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब है उतर जाएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं हैड सेंटेंस वाला हेल्पिंग वर्ब हैड ही लगता है कर्ता के अनुसार। तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद रीड है तो रीड है तो इसको रीड वर्ब है, वर्ब को देख हम लोग बी का फॉर्म लिखते हैं। वर्ब कौन से फॉर्म में है, रीड फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म कौन से फॉर्म में है। देखो अब ट्रिक बताए हैं, अगर सेंटेंस में हैड लिखा है समझ लो वर्ब जो होगा थर्ड फॉर्म में पक्का होगा। तो इसका मतलब ये हैड लिखा है थर्ड फॉर्म में है, पक्का है। थर्ड फॉर्म में है तो थर्ड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म बीइंग होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लोग बीइंग लिखते हैं, बीइंग। वर्ब को देखकर बी का फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद इसी वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड ही होता है। बचा है वी, बचा है वी, बचा है तो वी को हम लोग इसमें ले जाएंगे। वी बाय अस में चेंज होता है तो क्या होगा, यहाँ पर बाय अस में चेंज होता है तो हो जाएगा बाय अस। यहाँ पर हो जाएगा बाय अस हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो इसमें जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है पास्ट तक हम लोग पहुँचे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस तक। तो अगली वीडियो में हम लोग इसका भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस लाएंगे। उसके बाद फ्यूचर टेंस बचा है, फ्यूचर टेंस का भी कॉन्सेप्ट हम लोग लाएंगे। उसके साथ उसमें जो कुछ प्रयोग होता है कैन, वुड, मे, माइट का, तो उसको साथ उसको भी लाएंगे। तो और इंपरेटिव सेंटेंस बचा है तो उसको भी आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स।